हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BRLPS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BRLPS यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ऑफिस असिस्टेंट की, अकाउंटेंट्स की, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की 2747 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.brlps.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी BRLPS ही रहेगी, यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट की, अकाउंटेंट्स की, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, एरिया कोऑर्डिनेटर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी जो है पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी अप्रोक्स जो है आपका 2747 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर हम बात करें यानी कि आपका ये मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो बिहार के ही अंदर दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखा गया है। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 30 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपके रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, BC, EWS या EBC इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड जो रहेगा यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI या जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि BSc, BCom, BA सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो है PG डिग्री या PG डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ, या फिर आपने जो है BBA कर रखा हो या ग्रेजुएट कर रखा हो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स यानी कि आपने एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, या आपका डेयरी या फिशरी या हॉर्टिकल्चर, रूरल मैनेजमेंट इससे रिलेटेड जो है इन सब्जेक्ट्स में से जो है आपने किसी एक में अपना जो है PG डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा हो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसमें जो है आप अगर मेल है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी जो है स्ट्रीम में, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास जो है 12th के पास यानी कि आपने इंटरमीडिएट भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकती हैं।
इसके अलावा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे आपका बीटेक यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में, या आपने आईटी में या सीएस में या बीसीए या बीएससी आईटी, इस तरीके से आपने जो है अपना जो है आपके पास टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी कि पोस्ट के हिसाब से ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि किस पोस्ट के लिए, यानी कि इसमें जो है क्या एज लिमिट रखी गई है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आप है की एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर नॉर्म्स जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है सिलेक्शन का, कौन कौन सी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट उनको ही देना होगा, ये स्टेज उनके लिए है जिन पे जिस पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि जिसमें टाइपिंग मैंडेटरी है, टाइपिंग मांगा गया है, तो उनको स्किल टेस्ट भी क्लियर करना होगा। और थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा क्या उसका पैटर्न रहेगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा ये आपका ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 70 क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि आपके 70 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। और टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 80 मिनट का आपको दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना जो है पेपर दे सकते हैं। यहां पर एक चीज ये है इंपॉर्टेंट कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट या ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो ये जो आप में इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे। इसमें टाइम जो दिया जाएगा 70 मिनट का दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ये रहेगा। इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट है उसमें जो आपके 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स और 80 मिनट के रखे गए हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो रहेगा आपका, इसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और इसके अलावा जो आपका मेंटल एबिलिटी से, कंप्यूटर से, इसके अलावा जो आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो आपका क्राइटेरिया है, जो टेक्निकल नॉलेज है वो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो भी आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 15,990 से लेकर के आपका 36,101 के बीच में रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट ये एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपके 2,747 वैकेंसीज हैं, अगर हम इनको पोस्ट वाइज वरीज करें, यानी कि पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 187 वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 167 वैकेंसीज है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए 73 है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए जो है आपका 235 है, एरिया कोऑर्डिनेटर की जो है 374 वैकेंसीज है, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो है आपका 1177 वैकेंसीज है, और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की आपकी 534 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी 2,747 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। तो इसमें जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं,
प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपके ये सर्टिफिकेट्स हैं, अगर इन बेसिस पर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये सब आपको रेडी रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल www.brlps.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाला आपको सेक्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे आपको क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, यानी कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आपको न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी करा रखा है आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड, जो आपके क्रेडेंशियल है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपकी आईडी प्रूफ है, चाहे एड्रेस प्रूफ है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके जो है डायमेंशन के हिसाब के, साइज के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। अपलोड करने से पहले रिव्यू कर ले पूरे फॉर्म का, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा रहा हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।